हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। ये है अध्याय 9 कोष्ठ एवं आशय शारीर अध्याय। इसके पहले चैप्टर्स फर्स्ट टू एट्थ के वीडियोस भी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट है कोष्ठ की परिभाषा। सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 2 के अनुसार स्थानानि आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडुक फुफ्फुस कोष्ठ इति अभिधीयते। अर्थात आम अग्नि तथा पक्व इनके स्थान, मूत्र का स्थान, रुधिर के स्थान, हृदय, उंडुक तथा फुफ्फुस इनको कोष्ठ कहते हैं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 11 के अनुसार तथा कोष्ठः पुनरुच्यते महाश्रोतस् शरीर मध्यम महानिम्नम आम पक्वाशय शेति पर्यायस्तंत्रे सा रोग मार्ग अभ्यंतरता। अर्थात कोष्ठ को पुनः महाश्रोतस यानी जीआईटी, शरीर मध्य यानी ट्रक, महानिम्न कैविटीज, आम पक्वाशय रीजन फ्रॉम स्टमक टू रेक्टम इन पर्यायवाची शब्दों से संहिताओं में बोला जाता है। यह रोग के आभ्यंतर मार्ग यानी इंटरनल पाथ है। अरुंधत ने अष्टांग हृदय की टीका में कहा है, कोष्ठ के अंग है उदर यानी एब्डोमेन की अवयव तथा हृदय आदि के स्थान। फिर कोष्ठों की संख्या विभिन्न आचार्यों के मत अनुसार बताई गई है, जिसमें चरक ने 15 कोष्ठांग बताए हैं। ये है नाभि यानी अम्ब्राइकल रीजन में रहने वाला पैंक्रियास, हृदय, क्लोम यानी लंग्स, यकृत लिवर, प्लीहा स्प्लीन, वृक्क किडनी, बस्ती यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषाधार यानी सीकम, अमाशय स्टमक, पक्वाशय स्मॉल इंटेस्टाइन, उत्तर गुद यानी अपर सेगमेंट ऑफ रेक्टम, अधर गुद यानी लोअर सेगमेंट ऑफ रेक्टम, क्षुद्रांत यानी इलियम, स्थूलांत कोलॉन व वपावहन यानी ओमेंटम। आचार्य सुश्रुत ने 8 कोष्ठ बताए हैं, जिसमें हम स्थानानि आम अग्नि वाला श्लोक भी लिख सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार आम का स्थान यानी अमाशय, अग्नि का स्थान यानी अग्नाशय, पक्व का स्थान यानी पक्वाशय, मूत्र स्थान बस्ती वृक्क, रुधिर स्थान यकृत प्लीहा, हृदय उंडुक और फुफ्फुस, यह 8 कोष्ठ होते हैं। आचार्य कश्यप ने 13 कोष्ठांग बताए हैं। उनका कहना है कि नाभि, प्लीहा, यकृत, क्लोम, हृदय, वृक्क, गुद, बस्ती, क्षुद्रांत, स्थूलांत और अमाशय, पक्वाशय तथा वहवहन, यह 13 कोष्ठांग है। बागभट्ट ने अष्टांग हृदय में कहा है कि हृदय, क्लोम, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, उंडुक, वृक्क, नाभि तथा डिंब, ओवरी, आंत्र तथा वस्ती, यह 11 कोष्ठांग है। बागभट्ट ने स्पेशली डिंब यानी ओवरी को कोष्ठांग में शामिल किया है। यह थी कोष्ठों की संख्या। अब हम आशय के प्रकार देखते हैं। इसमें भी विभिन्न आचार्यों द्वारा अलग अलग बताया गया है। आचार्य बागभट्ट ने 7 आशय बताए हैं, जो कि है रक्ताशय, कफाशय, अमाशय, पित्ताधार, मूत्राधार, पित्ताशय व पक्वाशय। और स्त्रियों में 8वां आशय बताया है, जो कि होता है गर्भाशय। आचार्य सुश्रुत ने भी 7 आशय बताए हैं, जिसमें है वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, अमाशय, पक्वाशय तथा मूत्राशय, और 8वां स्त्रियों में गर्भाशय। आचार्य काश्यप ने वित्ताशय और क्रम्याशय स्पेशली बताया है। क्रम्याशय मतलब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको याद रखना। वित्ताशय मतलब पुरीशाशय, मूत्राशय, क्रम्याशय, पक्वाशय, अमाशय, कफाशय तथा पित्ताशय। आचार्य काश्यप ने 7 आशय बताए हैं और 8वां गर्भाशय। आचार्य शारंगधर ने 7 के अतिरिक्त 3 आशय स्त्रियों में एक्स्ट्रा माने हैं, यानी टोटल 10। तो वह 3 एक्स्ट्रा आशय जो है वो है गर्भाशय और 2 स्तन्याशय। आशय का वर्णन दल्ला टीका शिशु शारीर स्थान के अध्याय 4 में बोला गया है। आशय रते दोष धातु मल येषु ते आशय है, अर्थात जहां दोष धातु तथा मल ये रहते हैं वह आशय होते हैं। और उन्होंने कहा है जो देह का धारण व पोषण करते हैं, अतः रस, रक्त, मांस आदि, कफ, पित्त आदि दोष तथा पुरीश आदि मल भी जब प्राकृत होते हैं तो वह अपने अपने कर्मोधारण द्वारा धारण व पोषण करते हैं। अतः उन धातुओं के यानी दोष धातु व मल के आशय अवस्थान प्रदेश है। हम इसे कह सकते हैं तेषाम आशय अवस्थान प्रदेश।
अब सप्ताशयों का वर्णन हम देखते हैं सुश्रुत के अनुसार। फर्स्ट है वाताशय, जिसको हम कोलॉन बोलते हैं। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में कहा गया है पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत, अस्थि तथा त्वचा। यह वात के अवस्थान प्रदेश है। फिर भी पक्वाशय यानी पक्वाधान वात का विशेष अवस्थान है। चरक ने कहा है पक्वाशय यानी कोलॉन विशेष रूप से वात का अवस्थान या प्रदेश यानी आशय है। नेक्स्ट है पित्ताशय यानी पेंक्रियास। अष्टांग हृदय में कहा गया है नाभि, अमाशय, श्वेत लशिका, रक्त, रस, आंख तथा त्वचा या पित्त के आशय है। इनमें से मुख्य अवस्थान प्रदेश नाभि में रहने वाला अग्नाशय यानी पेंक्रियास है। चरक ने कहा है फिर भी अमाशय पित्त का प्रमुख स्थान बताया गया है। नेक्स्ट है श्लेष्माशय यानी लंग्स। छाती, कंठ, सिरा, क्लोम, पर्व, अमाशय, रस, मेद, घ्राण तथा जीव यह कफ के अवस्थान है। इनमें भी छाती यानी उर मुख्यतः कफ का स्थान है। चरक ने कहा है उर यानी विशेष रूप से कफ का स्थान उर यानी फुफ्फुस लंग्स को बताया गया है। रक्ताशय लिवर एवं स्प्लीन। सुश्रुत ने कहा है शोणित के स्थान यकृत व प्लीहा है। सारंगधर ने जीव रक्ताशय उर यानी हृदय को माना है। जीव तुल्य जीवन देने वाला रक्त होता है, उसका आशय स्थान यानी प्लीहा नाम से प्रसिद्ध है, जो कि हृदय के वाम भाग यानी माई ओर आश्रित होता है। नेक्स्ट है अमाशय यानी स्टमक। सुश्रुत के अनुसार अमाशय चारों प्रकार के आहार इनका धारण आश्रय स्थल है। आम अपव अन्न का आशय अमाशय है। नाभि तथा स्तन के बीच मनुष्य का अमाशय बताया गया है। यह भोज्य पदार्थ, खाद्य, पीत, लीट भोजन का पाचन होता है। पक्वाशय यानी रेक्टम। उसके हाथों के नीचे पक्वाशय है और ये ही मलाशय यानी रेक्टम है। पुरुषाधान रेक्टम ही पक्वाशय है। जब पचा हुआ आहार पक्वाशय में पहुंचता है, वह अग्नि द्वारा शोषित होता है, तो वह पक्व होकर पिंड रूप में परिवर्तित हो जाता है और कटु भाव बनकर वात की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है मूत्राशय। वस्ती को मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। मूत्राशय वस्ती का ही नाम है। नाभि, पीठ, कटी, मुष्क यानी स्क्रोटम, गुद, वंक्षण, शेप इनके बीच के द्वार, सिंगल ओपनिंग तथा पतली त्वचा वाली बस्ती मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर नीचे की ओर मुख करके रहती है। सुश्रुत निदान स्थान में बताया गया है अलाबु यानी गोल लोकी की तरह इसकी आकृति होती है। यह सिरा व स्नायु से घिरी रहती है। मूत्राशय मल का आधार है तथा प्राणों यानी जीवन का उत्तम आयतन यानी इंपॉर्टेंट शीट है। आठवां आशय जो स्त्रियों में बताया गया है वह है गर्भाशय या फिर यूटेरस। गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति और विकारों से युक्त शुक्र व शोणित गर्भ कहलाता है। योनि यानी वेजाइना शंख नाभि की आकृति की होती है। यह 3 आवृत युक्त यानी कवरिंग की होती है। इसकी तीसरी आवृत में गर्भाशय यानी गर्भाशय प्रतिष्ठित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोहित मछली का मुख जिस स्वरूप का होता है उसी प्रकार यूटेरस यानी गर्भाशय की आकृति हम समझते हैं। पित्ताशय व पक्वाशय के बीच में गर्भाशय होता है और यही गर्भ स्थित होता है। यह सुश्रुत शारीर स्थान में बताया गया है। Thank you so much for watching.